नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग के दमोह जिले में एक सनसनी वारदात हुई है जी। मछली ठेकेदार कलू रैकवार की हत्या हुई है। ये कल की घटना। हत्या सहित 36 मामले कलू रैकवार पर दर्ज थे। हम आपको बता दें, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज कलू रैकवार का अंतिम संस्कार किया गया। मछली ठेकेदार कलू रैकवार की शनिवार शाम को गोली और धारदार हथियार मारकर मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया है। हम आपको बता दें, ये पूरी घटना दमोह की है, जहां पर शनिवार शाम करीब 7 बजे ढिमरौला मोहल्ला निवासी मछली ठेकेदार कलू रैकवार की गोली और धारदार हथियार मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद शहर में तनाव के हालात बने हैं। घटना के बाद से ही घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और मृतक कलू पर 2 हत्या सहित 36 मामले भी दर्ज थे। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी अंतिम संस्कार के लिए रवाना की गई थी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कलू का अंतिम संस्कार किया गया है। हत्या करने वाले आरोपी सौरव वंशकार, दीपक व एक अन्य के खिलाफ भी 10-10 मामले दर्ज हैं। वारदात के बाद शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। मृतक और आरोपियों ने मिलकर 5 साल पहले दीपू साहू नामक युवक की हत्या की थी, लेकिन 1 साल पहले होली पर गैंग के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। पुलिस के मुताबिक घटना स्थल पर कलू रैकवार को किसी के माध्यम से बुलवाया गया था। जैसे ही वह मौके पर पहुंचा, बाइक सवार आरोपी पहुंचे और एक कमरे में बातचीत के दौरान पहले चाकू से हमला किया गया और छाती के बाजू में गोली मार दी। इस दौरान 2 से 3 फायर कलू पर किए गए। कलू की छाती के बाजू में गोली लगी थी, गर्दन में भी गोली लगी थी। हम आपको बता दें, इस घटना के बाद बकौली चौक, घंटाघर सहित आसपास की दुकानें बंद हो गई थी। पुराना थाना क्षेत्र की दुकानें भी बंद हुई थी। साथ ही बाजार के अन्य दुकानदार भी समय से पहले दुकानें बंद करके चले गए थे। पुलिस के मुताबिक कलू रैकवार के विरुद्ध 2 हत्या और 36 मामले दर्ज थे, जिसके खिलाफ 1 साल के लिए जिला बदर की कार्रवाई भी की गई थी, जिसे कमिश्नर कार्यालय से अवधि घटाकर 3 माह किया गया था और कुछ दिन पहले ही वह दमोह आया था। वहीं आरोपियों के खिलाफ 10-10 मामले दर्ज हैं, लेकिन दमोह में अपराधों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान कानून व्यवस्था का दमोह में ऐसे हालात निर्मित हो क्यों रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने इनाम भी घोषित किए हैं आरोपियों पर। और क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या क्या बातें कही है दमोह एसपी राकेश कुमार से ने, सुनिए जरा। देखिए, कलू रैकवार की हत्या जो हुई है कोई सामान्य घटना नहीं है, सामान्य हत्या का मामला नहीं है, गंभीर मामला है। जिस प्रकार से हत्या की गई है वह इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। और इसमें चूँकि घटनास्थल के कुछ वीडियो आए हैं, कुछ और भी तथ्य आए हैं, जिसका आसपास के लोगों से मिलकर उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर फरियादी पक्ष द्वारा जिन 2 लोगों के नाम दर्ज कराए थे उसमें नामों का इजाफा भी होगा और कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो प्रत्यक्ष तौर पर समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मामले में कई नाम जुड़ेंगे और कई चीज़ें, कई परतें खुलनी बाकी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई आरोपी नहीं है सिवाय एक ऐसा व्यक्ति जो चश्मदीद था, जिसका नाम निकी वाल्मीकि है। उससे बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हमको हासिल नहीं हो रही है, लेकिन हमें जो कुछ जानकारी हासिल होगी, कोई न कोई आरोपी जब पकड़ में आएगा तो उससे समझ में आएगा। इसलिए मैंने दोनों आरोपी जो अभी नामजद आरोपी हैं, दीपक और सौरभ, उनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। साथ ही यूपी हटा के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया है, ताकि इस महत्वपूर्ण और गंभीर घटनाक्रम के प्रत्येक पहलू को उजागर करके घटना में के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके, चाहे वो आरोपी कैसे भी हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जिसने भी सहयोग किया है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर, कितने लोग होंगे? अभी तो प्राथमिक तौर पे 2 है, नाम और बढ़ेंगे। सर, प्रथम दृष्टया मामले में किस बात की वजह सामने आ रही है? वजह अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि हम वजह जो है आरोपियों के आने के बाद ही कई बार वजह सामने आती है। कोई न कोई बात है जिसकी वजह से हत्या हुई है और वो बात बड़ी भी बात हो सकती है। इसलिए हम प्राथमिक तौर पे कोई किसी वजह को इंगित नहीं करना चाहते।
सर जो वीडियो वायरल है उसमें कुछ आदमी की पहचान हो पाएगी उसमें से क्या? नहीं, वो उसके परिजनों के साथ चर्चा करके ही हम उस पर निर्णय लेंगे।